जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसी विषय के बारे में बात करेंगे जो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में बाज़ार कहते हैं, यानी कि मार्केट। आज के वीडियो पे हम जानेंगे मार्केट क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं और इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमी पर ये मार्केट कैसे प्रभाव डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बाज़ार की। तो बाज़ार क्या होता है? बेसिकली बाज़ार एक ऐसी प्लेस होता है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता के बीच में एक विनिमय का संबंध होता है। और फ्रेंड्स, बाज़ार के लिए कोई पार्टिकुलर प्लेस की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे कि आप इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी दुकान पर जाते हैं, बोलते हैं भैया मुझे ये दे दीजिए, तो वो आपको देता है, आप उसको पैसे देते हैं। तो उस वक्त के लिए वही एक बाज़ार है। और आप जब फ्लिपकार्ट या अमेज़न या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट या ऐप से जब कुछ भी ख़रीदते हैं, तो उस वक्त के लिए आपके लिए उस वक्त वही एक बाज़ार है। यानी कि सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि जहाँ पर भी एक क्रेता और विक्रेता के बीच विनिमय का संबंध स्थापित होता है, वही प्लेस को हम बाज़ार कहते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट पे, यानी कि बाज़ार के प्रकार। देखिए फ्रेंड्स, मेनली बाज़ार दो टाइप के होते हैं। एक होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता, और एक दूसरा होता है इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता। इसके आगे इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोपोली, यानी कि एकाधिकार, फिर मोनोपोलिस्टिक यानी कि एकाधिकार प्रतियोगिता, और तीसरा होता है ओलिगोपोली यानी कि अल्पाधिकार। अभी तक वीडियो में आपने जिस भी टाइप्स के मार्केट पे बारे में सुना है, हम अभी उनको विस्तार से समझते हैं क्या होता है ये चीज़। पहले आते हैं पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट पे। देखिए, इस मार्केट पे विक्रेता तथा क्रेता दोनों ही बहुत अधिक होता है। जैसे कि आप अपने लोकल मार्केट पे अगर जाएंगे, जहाँ से आप सब्ज़ी वगैरह लेते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे सब्ज़ी के फिर और भी तरह तरह के दुकानें मिल जाती है और वहाँ पर कस्टमर भी बहुत सारा होता है। देखिए, इस तरह के मार्केट के कुछ विशेषताएँ हैं। जैसे कि आप देखेंगे, इस तरह के बाज़ार में समरूप वस्तुएं, यानी कि जो एक ही तरह के जो गुड्स है वो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। जैसे आप देखेंगे, आप सब्ज़ी खरीदने गए हैं तो आसपास के बहुत सारे सब्ज़ी के दुकान आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर लगभग सेम ही तरह के सब्ज़ी आपको मिल जाएंगे। फिर इस तरह के बाज़ार में बिना किसी रुकावट के कोई भी नया व्यक्ति एंट्री कर सकता है। जैसे कि आप देखेंगे, जो बड़ा बड़ा जो मार्केट है, बड़ा बड़ा कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज़ है, ऐसे स्थानों पर नॉर्मल व्यक्ति ऐसे नहीं घुस सकता है। वहाँ पर बहुत सारे पेपर वर्क होता है, इन्वेस्टमेंट हैवी चाहिए होता है और बहुत कुछ चाहिए होता है। लेकिन ऐसी तरह के जो मार्केट में जो आपको बता रहा हूँ, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ऐसी तरह के मार्केट पे जैसे आप देखेंगे सब्जी के दुकान हो गया, फिर किराने के दुकान हो गया, ऐसी तरह के दुकान कोई भी खोल लेता है, इस पर कोई रुकावट नहीं होता है। फिर इस तरह के मार्केट पे गुड्स जो है वो बहुत ही गतिशील होता है, बहुत ही फास्ट मूव करते हैं वो। आप देखेंगे जैसे होता है डेली रोज़गार का जो हम सामान खरीदते हैं, और तेल चावल कुछ भी होता है वो डेली कोई कंज्यूम होता ही रहता है, इसलिए वो कभी रुकता नहीं है। और क्योंकि इस तरह के मार्केट पे बहुत कंपटीशन होता है, इसलिए यहाँ पर जो प्राइस है चीज़ों का वो भी बहुत कम जाता है, घट जाता है। अब देखेंगे, जो आप सब्जी बाज़ार में गए या कहीं भी दुकान पर गए, तो वहाँ पर आप जब उनसे बात करते हैं कि कितना प्राइस है, आप जो भी थिंग लेते हैं, जो भी गुड लेते हैं, उसका जब प्राइस पूछते हैं तो देखते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसीलिए पहले से ही वहाँ पर प्राइस घटा के ही वो घाटा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा प्राइस वहाँ पर नहीं होता है। और प्राइस घटाने का यहाँ पर दो मेन रीज़न है। पहला तो है यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और दूसरा रीज़न है इस तरह के बाज़ार पे, इस तरह के मार्केट पे जो भी आप बेच रहे हैं
उसका मतलब उसके ऊपर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए ऑटोमेटिकली मतलब प्राइस घट ही जाता है। और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट पर ग्राहकों को विक्रेता से भी ज़्यादा लाभ हो जाता है कभी कभी। मतलब विक्रेता मतलब उनका अगर सामान नहीं खरीदा जा रहा है किसी के द्वारा, तो वो क्या करेंगे बेचारे, उनका तो सामान तो मतलब ख़राब हो जाएगा। तो कभी कभी ग्राहक उसका लाभ उठा लेते हैं, तो ऐसा भी होता है। कभी कभी तो ऐसी हालत पड़ जाती है कि मतलब दुकानदारों का कोई सामान मतलब कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो इस वक्त पर वो क्या करे, कभी कभी वो लॉस पे ही सामान को बेच देते हैं। इसके बाद हम विस्तार से समझते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता यानी कि इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट को। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है एकाधिकार यानी कि मोनोपोली। तो इसे क्या होता है मोनोपोली? देखिए, मोनोपोली जो होता है, इस बाज़ार में केवल एक ही विक्रेता होता है, जबकि क्रेता जो है मतलब ग्राहक जो है वो बहुत सारे होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि रेलवे, परमाणु ऊर्जा, बिजली और गूगल। जैसे हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की रेलवे सेक्टर पर सिर्फ हमारा जो रेलवे जो केंद्रीय जो सरकार का रेलवे है सिर्फ वही चलता है। आप अगर खुद सोचेंगे कि मैं अपना एक रेलवे नेटवर्क डेवलप करूँगा, एक नया रेलवे सिस्टम चालू करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप रेलवे के क्षेत्र में सिर्फ सरकार ही काम करेगा इंडिया पे। फिर परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर पावर और इलेक्ट्रिसिटी, इन सब में सिर्फ सरकार का ही कंट्रोल है और कोई इसमें नहीं आ सकता। और एक कंपनी है जैसे कि गूगल को आप सभी पहचानते हैं, तो गूगल का भी एक अलग ही टाइप का मोनोपोली चलता है। देखिए आप हर एक मतलब प्लेटफॉर्म पर, आप यूट्यूब हो जाए कुछ भी हो जाए, सब कुछ मतलब गूगल का ही मोनोपोली चल रहा है। तो आज के टाइम पे गूगल को रिप्लेस करना मतलब बहुत ही कठिन है, और ऐसे तरह के मार्केट को ही मोनोपोली मार्केट बोला गया है। इस तरह के मार्केट पे सेम तरह के गुड्स या सर्विसेज आपको दूसरे कहीं पर नहीं मिलेंगी। जैसे कि रेलवे की जो सर्विस है वो आपको सिर्फ मतलब सेंट्रल रेलवे के अंदर ही मिलेगा, और कहीं मतलब रेलवे तो और कोई कंपनी का है ही नहीं, आपको मिलेगा कहाँ से। और फिर आता है गूगल, और गूगल का जो सर्विसेज है उसके बारे में आप सबको पता ही है, लेकिन मतलब गूगल की तरह सेम सर्विसेज मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी सर्विस देता है गूगल, तो वैसा तो देखने को नहीं मिलता। और इस तरह के मार्केट पे जो मतलब प्राइस है उसको भी डिसाइड सिर्फ कंपनी ही करती है। जैसे रेलवे का टिकट कितना प्राइस का होगा, और ऐसे जो है गूगल का जो मतलब पेड जो सर्विसेज है उसका कितना प्राइस होगा वो सिर्फ गूगल ही तय करता है। इस पे नॉर्मल पब्लिक का कोई मतलब इंटरफेरेंस नहीं है। और ऐसी मार्केट पे ग्राहक जो है, जो कस्टमर्स है, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है इन तरह के मार्केट के बारे में। जैसे कि रेलवे मतलब कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में लोग ज़्यादा जाते ही नहीं, क्योंकि इसका ज़रूरत क्या है, क्योंकि चला तो रहा है सरकार, हम तो नहीं खोल सकते भाई, फिर हमको क्या ज़रूरत है। ये लोग बहुत ज़्यादा जानते भी नहीं हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। फिर आता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। इस तरह के बाज़ार में एक जैसे गुड्स या सर्विसेज देखने को तो मिलता है, लेकिन उनका मतलब वो बहुत ही कम होते हैं। मतलब उनका बहुत ही कम कंपनियां होते हैं जो सेम तरह के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। इन तरह के मार्केट पे कंपनी तो बहुत कम रहती है, लेकिन उनमें कंपटीशन बहुत ही हाई रहता है। जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे बैंक हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, फिर शैम्पू, साबुन, फेस वॉश बनाने का जो कंपनियां हो गए, इनमें मतलब कंपटीशन तो बहुत होता है, लेकिन कोई भी नॉर्मल व्यक्ति के लिए इन तरह के मार्केट पे जाना बहुत ही मतलब एक टफ टास्क हो जाता है। फिर आता है अल्पाधिकार प्रतियोगिता यानी कि ओलिगोपोली मार्केट। इस तरह के बाज़ार में विक्रेताओं की संख्या मतलब एक से अधिक होता है, लेकिन जो मतलब जो क्रेता है, मतलब जो कस्टमर है, उनकी संख्या अनंत होता है, बहुत सारा होता है। इस तरह की मार्केट में मतलब डिमांड बहुत ही हाई होता है, और इसमें क्वालिटी भी एक बहुत ही मेजर फैक्टर होता है। और ऐसे ओलिगोपोली मार्केट पे गुटबाजी यानी कि कार्टेल भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ऐसी मार्केटों को कार्टेल मार्केट भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो कार्टेल है इसका मतलब होता है गुटबाजी।
मतलब कार्टेल मार्केट पे मेनली गुटबाजी चलती है। इसमें बड़ी जो कंपनियां हैं वो आपस में मीटिंग करके जो प्रोडक्ट वो बेचते हैं उसका प्राइस फिक्स कर देते हैं। मतलब वो खुद पे ये डिसाइड कर लेते हैं कि उसका प्राइस क्या होगा। तो अब जो कंपटीशन रह जाता है वो रह जाता है सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी और मार्केटिंग पर। और ऐसी मार्केट पे मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अब देखे होंगे जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ऐसी कंपनियां ऐसे मतलब मेनली ऐसे तरह की कंपनियों में ही ये देखा जाता है जो सेम तरह के गुड्स सेम तरह के सर्विसेज या गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट पे एक और पार्ट है जिसका नाम है बायलैटरल मोनोपोली, यानी कि द्विपक्षीय एक अधिकार। ये ऐसा बाजार होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों के पास ही पावर होता है। जैसे किसी भी जगह पर किसी को कोई अपना ज़मीन बेचना है या किसी को ज़मीन खरीदना है, तो जो बेच रहा है जो खरीद रहा है, तो इसमें दोनों के पास ही बराबर पावर है कि जो बेच रहा है उसको भी जैसे अपनी बात रखने का पावर है, जो खरीद रहा है उसको भी अपनी बात रखने का पावर है। फिर आ जाता है बायर्स मार्केट, यानी कि क्रेता बाजार। इसमें जनरली परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ही आ जाता है। फिर आता है डबल सेलर्स मार्केट, यानी कि विक्रेता बाजार। ऐसी तरह के बाज़ारों में सिर्फ 2 ही विक्रेता होते हैं। फिर आता है थीफ मार्केट, यानी कि चोर बाज़ार। देखिए, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो काफ़ी लोग सोचते हैं कि चोर बाज़ार में सिर्फ चोरी का सामान ही बिकता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। देखिए, चोर बाज़ार में वही सामान बिकते हैं जो मतलब कोई भी व्यक्ति अगर घर चेंज कर रहा है तो उसके पुराने सामान रह गए हैं वो किसी को बेच देते हैं। फिर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जब शिफ्ट करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो वो पुराने सामान बेच देते हैं। ऐसी बहुत सारी जो पुराने सामान है वो कुछ लोग खरीद कर चोर बाज़ार में बेचते हैं, तो उसे ही चोर बाज़ार कहते हैं। इसमें चोरी का कोई भी सामान नहीं बिकता। तो यही बात है, और ये कानूनी रूप से लीगल भी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस मार्केट की जानकारी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहीं पर आपसे विदा लेना चाहूँगा। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो पे मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर बात करूँगा, और अगर आप ऐसी वीडियोस पर ऐसे टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही आपसे दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।